क्रिकेट की दुनिया में ड्रामा अक्सर मैदान पर होता है, रन, विकेट और आखिरी ओवर का रोमांच। लेकिन आज हम जिस टकराव की बात कर रहे हैं वो मैदान के बाहर का है और शायद कहीं ज्यादा गंभीर। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में है और ये टूर अब एक बड़े संकट के बीचों बीच फंस गया है। एक तरफ है खिलाड़ी जिनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है और दूसरी तरफ है उनका अपना क्रिकेट बोर्ड जो उन्हें खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, यहाँ तक कि बैन लगाने की धमकी भी दे रहा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस डर के पीछे का इतिहास क्या है, बोर्ड की क्या मजबूरियां हैं और इस टकराव का क्रिकेट के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो हुआ यह है कि श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान में एक ट्राई सीरीज के लिए गई हुई है जी, जिसमें मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे भी शामिल है। हाँ, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद में एक आत्मघाती बम धमाका हुआ। जी, और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। इस धमाके में करीब 12 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। जाहिर है इस खबर के बाद श्रीलंकाई खेमे में दहशत फैलना स्वाभाविक था। बिल्कुल। ये धमाका उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां टीम ठहरी हुई थी और इसने खिलाड़ियों की चिंता को हजारों गुना बढ़ा दिया। सही कहा। और इस हमले के फौरन बाद टीम के 8 सीनियर खिलाड़ियों ने साफ कह दिया कि वो अब और नहीं खेलना चाहते। हाँ, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए घर वापस लौटना चाहते हैं। इसी के साथ रावलपिंडी में होने वाला अगला वनडे मैच भी अब खतरे में पड़ गया है। और यहाँ से ये मामला सिर्फ एक मैच के रद्द होने से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों का ये डर हवा में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक और गहरा जख्म है। 2009 का वो लाहौर हमला तो हम सबको याद है। वो तो क्रिकेट के सबसे काले दिनों में से एक था। जी, जब श्रीलंकाई टीम की बस पर ही आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी थी। पाकिस्तान में सुरक्षा से जुड़ी कोई भी घटना उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेद देती है। हाँ, ये सिर्फ एक चिंता नहीं है, ये एक तरह का ट्रॉमा है जो आज भी टीम के जहन में ताजा है। बिल्कुल सही कहा। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को उस घर में वापस जाने के लिए कहा जाए जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ हो और मकान मालिक कहे कि चिंता मत करो, हमने ताले बदल दिए हैं। डर तो फिर भी बना रहता है। वही तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का आश्वासन दिया है, लेकिन ऐसे हालात में आश्वासन खोखले लगने लगते हैं, खासकर जब आपका अतीत इतना भयानक रहा हो। ये तो हुई खिलाड़ियों की बात और उनका डर 100% जायज है, लेकिन मुझे बोर्ड के नजरिए से भी सोचना पड़ रहा है। खिलाड़ियों के इस फैसले के जवाब में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एसएलसी का रवैया बेहद सख्त रहा है। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। बिल्कुल। खिलाड़ियों को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर वो टूर अधूरा छोड़कर वापस आए तो उन पर 2 साल का बैन लग सकता है। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बोर्ड अपनी ही डरे हुए खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करेगा। देखिए, ये मामला जितना भावनात्मक है उतना ही व्यावसायिक और कानूनी भी है। अच्छा। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर तय होता है तो ये सिर्फ 2 टीमों के बीच का मैच नहीं होता। इसके पीछे करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के कले टूर प्रोटोकॉल होते हैं। बिना किसी ठोस वजह के टूर बीच में छोड़ने को डिजर्टिंग अ टूर माना जाता है, जो नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये नियम पत्थर की लकीरें हैं? क्या मानवीय पहलू मतलब खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य और डर का इन अनुबंधों में कोई वजन नहीं है? क्या एक बम धमाका ठोस वजह नहीं है? यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। कानूनी तौर पे ज्यादातर टूर एग्रीमेंट्स में एक फोर्स मेजॉर क्लॉज होता है। मतलब ये कि अगर कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाए जो किसी के काबू में ना हो, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जा सकता है। अब यहाँ बहस इस बात पर होगी कि क्या होटल से कुछ दूरी पर हुआ आतंकी हमला इस क्लॉज के तहत आता है या नहीं। ओहो। बोर्ड शायद ये तर्क दे रहा है कि हमला सीधे तौर पर टीम पर नहीं हुआ था और पाकिस्तानी सरकार अतिरिक्त सुरक्षा दे रही है, इसलिए आप कह सकते हैं दौरा रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। मतलब बोर्ड एक तरह से अपने ही खिलाड़ियों के डर को कानूनी कसौटी पर तौल रहा है। जी, और अगर वो ये लड़ाई हार जाते हैं तो उन्हें न सिर्फ मेजबान बोर्ड को भारी हर्जाना देना पड़ सकता है, बल्कि आईसीसी के प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ पैसा ही नहीं, कूटनीतिक रिश्ते भी दांव पर लगे हैं। वो कैसे? सालों की मेहनत के बाद पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हुई है ना? जी हाँ। अगर श्रीलंका की टीम ऐसे वापस चली जाती है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। समझ गए। तो श्रीलंका बोर्ड चारों तरफ से दबाव में है, आईसीसी का, पीसीबी का और अपने स्पॉन्सर्स का। इसी दबाव में वो शायद अपने खिलाड़ियों पर इतना सख्त रवैया अपना रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है?
एक तरफ 8 खिलाड़ी हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं खेलना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक बोर्ड है जो उन्हें खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। बीच का रास्ता क्या है? फिलहाल तो रावलपिंडी का मैच होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब कुछ रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ते के अपने फायदे और नुकसान हैं। अच्छा, चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे आसान विकल्प है कि आपसी सहमति से दौरा रद्द कर दिया जाए। ये तो खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा होगा, उनकी सुरक्षा सबसे पहले। हाँ, लेकिन जैसा हमने बात की, ये श्रीलंका बोर्ड के लिए एक वित्तीय और कूटनीतिक दुस्वप्न जैसा होगा। सही। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है और दूसरे देश भी भविष्य में वहां जाने से कतराएंगे। तो ये विकल्प सबसे आखिरी माना जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि जो खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते उनकी जगह नए या रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भेजे जाएं। अच्छा। कागज पर यह अनुबंध की शर्तों को पूरा करता है, टूर भी चलता रहेगा और ब्रॉडकास्टर्स को उनके मैच भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका टीम के अंदर क्या असर होगा? आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को एक तरह से ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी चिंता से ज्यादा हमें कॉन्ट्रैक्ट की परवाह है। यही तो बात है। ये तो ड्रेसिंग रूम में एक स्थायी दरार डालने जैसा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। फिर ये कदम बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच के भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इससे एक बहुत खतरनाक मिसाल भी कायम होगी कि बोर्ड अपने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को कितनी कम अहमियत देता है। और इसका असर लंबे समय तक टीम के प्रदर्शन पर भी दिख सकता है। बिल्कुल। तो तीसरा रास्ता क्या बचता है? कोई समझौता? जी, तीसरा और सबसे व्यावहारिक रास्ता एक समझौता ही लग रहा है। हो सकता है कि टूर को छोटा कर दिया जाए। कैसे? बचे हुए सारे मैच किसी एक ही वेन्यू पर और भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा के घेरे में करवा दिए जाएं। ये एक तरह का बीच का रास्ता होगा जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये सुनने में तो ठीक लग रहा है। हाँ, खिलाड़ियों को शायद कुछ आश्वासन मिल जाए और बोर्ड भी अपने ज्यादातर व्यावहारिक दायित्वों को पूरा कर पाएगा। लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। हर एक मैच रद्द होने का मतलब है ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के साथ फिर से मोल भाव, जो एक सिरदर्द वाला काम है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर का संकट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये खिलाड़ियों के डर, उनके दर्दनाक अतीत और अंतर्राष्ट्रीय खेल की करोड़ों डॉलर की व्यावसायिक मजबूरियों के बीच एक सीधी टक्कर है। ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं है, ये सिक्योरिटी, जिम्मेदारी और पैसे का एक बड़ा खेल बन गया है। और ये मामला सिर्फ इस एक दौरे से कहीं बड़ा है। जी, ये क्रिकेट में बदलते पावर डायनामिक्स को दिखाता है। मतलब आज के खिलाड़ी, खासकर सोशल मीडिया और मजबूत प्लेयर एसोसिएशन के दौर में, सिर्फ बोर्ड के कर्मचारी नहीं रह गए हैं। वे अपनी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मुखर हैं। सही कहा। 2 साल के बैन की धमकी एक बहुत कठोर कदम है, लेकिन ये बोर्ड की हताशा को भी दिखाता है। वो शायद अपनी घटती हुई ताकत को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। तो ये संकट इस बात का भी लिटमस टेस्ट है कि 21वीं सदी के क्रिकेट में आखिरकार पावर किसके हाथ में है, खिलाड़ियों के या बोर्ड के? बिल्कुल। इस घटना का जो भी नतीजा निकलेगा वो आने वाले सालों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। सही। ये तय करेगा कि भविष्य में जब भी खिलाड़ियों की सुरक्षा और बोर्ड के व्यावसायिक हितों के बीच टकराव होगा तो पड़ला किसकी तरफ झुकेगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। खेल के इस अरबों खरबों की दुनिया में जब एक खिलाड़ी किसी दूसरे देश में खेलने जाता है तो उसकी निजी सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या ये खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो जोखिम उठाए, या उस बोर्ड की जो उसे वहां भेजकर पैसे कमा रहा है, या फिर उस मेजबान देश की जो सुरक्षा के वादे तो करता है लेकिन हमेशा उन्हें निभा नहीं पाता? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।